ठीक है, मैं बताता हूँ आज का टॉपिक जो है हाँ, वेरी गुड मिस्टर जॉन। टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का वीक कैसा जा रहा है, आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी रही आज। निफ्टी बैंक निफ्टी जो लोग करते हैं ऑप्शंस, उनका कैसा रहा। और अगर आप लोगों में से कोई भी अपनी ट्रेडिंग में एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, या एसएमसी का कोई भी कॉन्सेप्ट या एसएमसी को या किसी भी तरीके को फॉलो करते हैं टेक्निकली, ट्रेडिंग में एनालाइज करते हैं कि भाई ये स्टॉक या मार्केट प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं या प्राइस एक्शन या प्राइस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बता सकते हैं कि कैसे करते हैं। फिर हम शुरू करते हैं आगे। ठीक है, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर किसी के कोई सजेशंस या क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूसली ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टीए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एसएमसी होता है, वो दो बहुत ही पॉपुलर अप्रोचेस हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए बनाने के लिए हम लेते हैं। उनका आज हम कंपैरिजन करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से जो हम ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं उससे क्या डिफरेंस होता है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, और एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं। वेल्थ प्रोटेक्टर में उससे आपको क्या फायदा और नुकसान मिलता है, वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू कैसे आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस बारे में जानेंगे। एंड में हम आपसे डिस्कशन करेंगे अबाउट योर ट्रेडिंग जर्नी वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम के बारे में। सो इन द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल हैव अ Q&A सेशन। तब आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने सारे पर्सनल क्वेश्चंस, डाउट्स, स्मॉल और बिग डाउट्स जो भी आपके मन में है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो वाइडली स्प्रेड है। आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस हेल्प आउट करता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत यूज होता है। टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स आते हैं जैसे कि चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर की बात करें तो हमारा जो लास्ट इंडिकेटर था उसमें भी कई इंडिकेटर यूज हुए थे जिनके बारे में हम बताते थे। जो हमारे पुराने क्लाइंट होंगे उनको पता होगा, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, है ना, ये वाइडली अवेलेबल है मार्केट में, या आप किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इजी टू लर्न है। बहुत से रिटेल ट्रेडर इन्हीं पे रिले होके, इन्हीं पे डिपेंड होके अपने डिसीजंस को बनाते हैं। ये इसका एक फायदा है टेक्निकल एनालिसिस का, है ना। इंडिकेटर्स पे आप लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिकेटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, वो टेक्निकल एनालिसिस में आपकी हेल्प करते हैं, और ये इसका एक फायदा है, इसका प्रो है, इसके प्रोज में काउंट होता है ये। वहीं क्वांटिफाइबल डेटा आपको मिल जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। क्वांटिफाइबल डेटा क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में आप काम करते हैं, जो डेटा है वो हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल डेटा पे आप काम करते हैं, जिसपे आप वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम पे काम करते हैं। उसके थ्रू आपको मिलता है कि क्या रिजल्ट निकल सकता है। उसमें जो प्राइस सेक्शन, प्राइस पैटर्न्स हैं वो रिपीट करते हैं, मूवमेंट्स रिपीट करते हैं। इस तरीके से आप उसको देखते हैं और ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स निकालते हैं जो कि आपको डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, ये दूसरा इसका पॉइंट है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस वाइड स्प्रेड एंड एक्सेसिबिलिटी है, इजीली एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप इसको फैच करके ले सकते हैं, किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे वन ऑफ दोस ट्रेडिंग व्यू जिसपे हम अपना इंडिकेटर भी आपको देते हैं। क्वांटिफाइबल डेटा का मतलब है कि आप अपने डेटा को कंटिन्यूसली चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पर हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स देखते हैं, उसकी वॉल्यूम को चेक करते हैं, जो आपको एक क्लियर पिक्चर शो करता है कि आगे क्या होगा। तीसरा पॉइंट है बहुत ही जरूरी, एप्लीकेबल टू वेरियस मार्केट्स। इसमें कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ ऑप्शंस में कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है वेरियस मार्केट्स में, तरह तरह की मार्केट्स में। इसके थ्रू आप MCX भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इक्विटी कैश भी एनालाइज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप कई तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं सारे सेगमेंट्स में, ज़्यादातर सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूँ। अगर मैं आपको इसके बारे में डीप डाउन और बताऊं तो जैसे कि आप कुछ यहाँ पे लोग होंगे जो कनेक्ट करते हैं हमारे साथ, बताते हैं कि सर सिर्फ स्टॉक्स में करते हैं, हम इवेंट बेस्ड या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू की जा सकती है। कुछ लोग बताते हैं XAUSD में करते हैं सर, यूरो JPY में करते हैं, यानी फॉरेक्स मार्केट में,
वो भी इसके थ्रू की जा सकती है। क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, तो वो भी इसके थ्रू, मेकिंग इट अ फ्लेक्सिबल टूल, राइट? It can be used into multiple or various markets. I hope I am clear. Risk management. What is risk management? ये भी बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। ठीक, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस का ये भी एक प्रो पॉइंट है कि आप रिस्क को मैनेज करें। मेरी जब भी किसी क्लाइंट से या आप लोगों से बात होती है तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, राइट? आपकी कैपिटल के हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज करिए। फॉर एग्जांपल आपकी 30,000 की कैपिटल है, उस 30,000 से आप 10% की कैपिटल पे एक ट्रेड ले रहे हैं, उस 10% की कैपिटल को आप कितना रिस्क में डाल सकते हैं? 80%, 90%, 10%, 1%, 2%, या 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख से सिर्फ 3,000, 5,000, 10,000 रुपए निकालना है, तो कितना परसेंट रिस्क हुआ? स्टार्ट कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज सो दैट यू कैन मैनेज योर रिस्क। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू या मनी के थ्रू एनालाइज करोगे, रिस्क को मैनेज करोगे, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रो पॉइंट ये भी है कि आपको क्लियर एंट्री और क्लियर एग्जिट्स मिल जाते हैं। वो कैसे? 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका, सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें, कि वाइडली स्प्रेड, इजीली एक्सेसिबल, आपको कहीं पे भी एनालाइज करने के लिए मोस्टली चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वांटिफाइबल डेटा, है ना, एप्लीकेबल टू वेरियस मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, और क्लियर एंट्री एंड क्लियर एग्जिट्स। पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको वेल डिफाइंड सिग्नल्स देते हैं एंट्री और एग्जिट के स्ट्रेटजीज के थ्रू, कि आप अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर कर सकते हैं इन सारे टूल्स को यूज करके, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म इजीली एक्सेसिबल है। ये इसके प्रोज हैं सारे टेक्निकल एनालिसिस के। मोस्टली अगर आप कहीं कनेक्ट करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही वो आपको रिजल्ट्स बताते हैं। नाउ कमिंग टू कॉन्स, इसमें अच्छा ये पता है सबको प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं? कि भाई ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। कॉन्स का मतलब, प्रोज का मतलब, प्रोज माने आपके बेनिफिट और कॉन्स माने आपके डिफिकल्टीज, नुकसान नहीं, डिफिकल्टीज क्या होती है ना? तो अगर आप कई सारे इंडिकेटर यूज करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, वो लैगिंग भी होते हैं, तो आपको बहुत ही देख के, बहुत प्री डिफाइंड होके उसको टेस्ट करके यूज करना है कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल है, लैगिंग है या लीडिंग है। अब अगर आप गूगल करोगे इस चीज को तो आपको पता चलेगा सारे इंडिकेटर लैगिंग है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स पे सारी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है ना। अलग अलग तरीके से एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उस चीज को प्री डिफाइन करें, उसको बैक टेस्ट करें, उसको यूज करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करें, उस पर टेस्टिंग करें। अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो आप इजीली उसको चेक कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि बहुत से इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप मूविंग एवरेज की क्वांटिटी, मतलब सही लेंथ डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि क्या लेंथ होनी चाहिए उसकी, तो वो लैगिंग हो सकता है। और वो आपको मूव निकलने के बाद सिग्नल पता चलेगा कि भाई सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। ये इसका एक कॉन है। ठीक है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज सब्जेक्टिविटी इन चार्ट पैटर्न्स। अब सब्जेक्टिविटी इन चार्ट पैटर्न्स अगर आपको डीप डाउन समझाएं तो चार्ट पैटर्न्स आपको समझ आता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या है ना? पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं आपके सब्जेक्टिव को कि क्या मतलब बन रहा है इन चार्ट पैटर्न का, उद्देश्य क्या है इन चार्ट पैटर्न का। विद डिफरेंट चार्ट्स अगर आप एनालाइज करने बैठेंगे तो आपको उद्देश्य, जो मैं बहुत प्योर हिंदी में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए कि जब आप एक चार्ट को देखते हो, वो चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, डिफरेंट कैंडल्स पे लगा के, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे लगा के आप उसको चेक करिए, उसके हाई लोज को, ओपन क्लोज को, सबको चेक करिए। तो अगर आप उसको कंटिन्यूसली चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ही करते रहेंगे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कई बार बड़े मूव्स निकल जाते हैं जो आपको हवा तक नहीं लगती है कि कहाँ से निकल गए। तो इसलिए आप उस चीज को समझें, ये इसका एक कॉन है।
और इस कॉन को ओवरकम करने का तरीका है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करें, डिफरेंट कैंडलस्टिक पे चेक करें। आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। एक इसका और, वैसे तो मैंने ये बता देता हूँ आप लोगों को, इसका एक और कॉन्स है मेन इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जब प्रीवियसली जो डेटा पे आप काम करते हो, उस पे एनालाइज करते हो, तो उस पे अगर ओवर रिले कर लेते हो, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो भी आपको एक लेस प्रॉफिटेबिलिटी का कारण होता है आपका। कोई नया मूव आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हो जब तक पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे काम करके आप वही पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो, कि कोई पैटर्न अगर आपको नहीं मिला हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करते पे और नया पैटर्न बन रहा है, तो शायद आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट रिलाइंग ओवर द हिस्टोरिकल डेटा कैन, द अपॉर्चुनिटी कैन बी मिस्ड, द मूव कैन हैव, मूव निकल जाएगा आपका। टेक्निकल एनालिसिस अज्यूम्स दैट प्राइस मूवमेंट विल प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट्स, और अगर फास्टली आपका चेंज हो रहा है मार्केट में, अगर मोमेंटम निकल रहा है, तो आप उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। कई दफा होता है टेक्निकल एनालिसिस पे हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, तो वहां पे हमारे छोटा सा एक ब्रेकआउट होता है हाई और लो का, और फिर मार्केट रिवर्सल ले जाता है वहां से। तो छोटे से ब्रेकआउट को हम कहते हैं फॉल्स सिग्नल्स। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये भी एक कौन है कि आपको फॉल्स सिग्नल्स कई दफा देखने को मिल जाते हैं। आपको बहुत ही रेडिली बैठना पड़ेगा सिस्टम के सामने, मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, आपको पता चले कि फॉल्स सिग्नल तो नहीं है ये, राइट? आपकी एनालिसिस के थ्रू फॉल्स सिग्नल तो नहीं निकला है। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर दीज पॉइंट्स। लास्ट और फाइनल पॉइंट इसका जो कॉन्स में है, वो ये है कि कई दफा बहुत से ट्रेडर हैं जो मेरे से कहते हैं, मैंने देखे हैं, बात करते हैं इस बारे में, कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स कर देते हैं। तो ये मिक्सचर नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। नो फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इग्नोर्स फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक अर्निंग, इकोनॉमिक डेटा या न्यूज या कोई भी कंडीशन एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल एनालिसिस उस पर रिले नहीं करता है, और वो मिक्स मत किया करें आप इन फ्यूचर। कभी भी अगर आप कर रहे हैं काम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, तो उसको मिक्स मत करिए। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों अलग अलग है। I hope I was able to clear these points. These was pros and cons of your technical analysis. Let's come to smart money concept, SMC. SMC के बारे में अगर हम बात करेंगे तो SMC क्या होता है? कोई अगर मुझे लिख के चैट में बताना चाहे तो प्लीज बता दें। What is SMC? Smart money concept. ठीक है, लेट्स मूव ऑन। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर हम इनके प्रोज की बात करें, व्हाट इज करेक्ट, इनके प्रोज की बात करें, इनके बेनिफिट की, तो व्हाट डू वी डू? स्मार्ट मनी प्योरली फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज क्या होती है कि बड़े फंड्स कहाँ जा रहे हैं, वॉल्यूम किस साइड से आ रहा है। जिस साइड आपका बड़ा फंड जा रहा है, जिस साइड आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीक्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग एक्टिविटी, और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं, द ट्रेडिंग लार्ज एक्टिविटी। लार्ज एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी किस साइड ज्यादा है, आपकी बाइंग साइड ज्यादा है, सेलिंग साइड ज्यादा है, मूवमेंट किस साइड एक्स्ट्रा हो रहा है, वो भी एनालाइज करते हैं, सारी चीजें। और बड़ी एक्टिविटी कैसे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स या हेजिंग फंड्स, और इन्हीं को हम इस मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं। यही स्मार्ट मनी कहलाता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है कि और कुछ हो कि स्मार्ट मनी क्या होता है। ओके, सेकेंड, अगर हम इसके बारे में बेनिफिट की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर पे ये बहुत फोकस रहता है, इनकॉर्पोरेट्स मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, मनी फ्लो को या ऑर्डर ब्लॉक को, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस जो होते हैं, व्हिच कैन
आपको पता होगा एक्यूमुलेशन जो है या डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी हम एक वेबिनार रखेंगे कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है ना, जिसे आप साइडवेज या रेंज बाउंड कहते हैं, जिसमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टाइम की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्लियर पिक्चर दिख सकती है कि मार्केट मूव किस साइड आएगा या किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है, राइट। इट कैन प्रोवाइड मोर एडवांटेज देन टीए, दिस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो हमेशा याद रखें स्मार्ट मनी के थ्रू आप मार्केट स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इसमें और बेनिफिट्स की बात करें तो इट हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें हेल्प मिलती है पोटेंशियल लार्ज प्लेयर जो हैं, बड़े मूवमेंट्स जो हैं उनको कैप्चर करने के लिए। स्पॉट लार्ज पोटेंशियल मैनिपुलेटर जो होते हैं, जो कि लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है या फिर एंट्री एग्जिट कहाँ बनेगी, वो बड़े मूवमेंट्स की, वो इजीली आप स्मार्ट मनी के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इसकी अगर हम बात करें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो इसमें एक और चीज है कि दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन पे इतना ज्यादा रिले नहीं करता है जितना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे करता है। टेक्निकल एनालिसिस पे ये रिले, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन पे ज्यादा हम रिले करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नहीं करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो एडेप्टेबल है मार्केट कंडीशंस को लेके, क्योंकि वो अंडरलाई करते हैं स्ट्रक्चर्स पे। जैसा मैंने पहले बताया अभी इस पॉइंट से कि मार्केट स्ट्रक्चर पे ज़्यादा अच्छे से रिले करते हैं वो, और उसके डायनामिक स्ट्रक्चर्स पे इवन कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर है। डिफरेंट मार्केट्स में आप जाएंगे, डिफरेंट मार्केट्स के स्ट्रक्चर को वो चेकआउट करेगा। और अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, उसका है सबसे हाई प्रॉफिटेबली सेटअप। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो उसमें आपको हाई प्रॉफिटेबल सेटअप मिलता है, जिसमें आपको पता चलता है कि बड़ा मूवमेंट कहाँ से आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम यहाँ पे अवेलेबल है, आप चैट्स में रिप्लाई दे सकते हैं। चैट्स में जितने क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट्स में ही, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कि ट्रेडर कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए, तो आप लोग पोजीशन बना सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके, बड़े मूवमेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं उसको एनालाइज करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, राइट। मोर एक्यूरेट ट्रेड्स आपको वहां से मिल जाएंगे, और वहां से एक बार आपको मोर एक्यूरेट ट्रेड मिलना चालू होंगे, आप इजीली अपने ट्रेड की पोजीशंस को एनालाइज करके बहुत अच्छे से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कि इसमें क्या आपके डिफिकल्टीज क्या आती हैं। मोस्टली डिफिकल्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो डिफिकल्टीज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, समझने में आपको बहुत ज़्यादा कीन फोकस लगेगा। अगर आपका कीन फोकस नहीं, आप चाहते हैं एक दिन में सीख जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज हेंस प्रूफ, बिकॉज अगर इसकी कंपैरिजन हम टीए से कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस से, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन या विक ऑफ फेजेस। इट कैन टेक टाइम एंड एफर्ट्स, right? These strategies, these understanding of concepts take time and effort, और वो आपको देना पड़ेगा इसकी लर्निंग के लिए, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो हमारा पहला एजेंडा रहता है कि आपको सीखना चाहिए, जो चीज़ सीखने की है उसे आप सीख सकते हो इजीली। और वेल्थ प्रोटेक्टर हमेशा से फोकस करता है लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग पे, कि आपको लॉजिक पता चले कि इस ट्रेड के पीछे क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा तो धीरे धीरे आप इसको डिफ्रेंशिएट भी इजीली कर पाएंगे।
अब बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों टीए से ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस से कैसे डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस का एक कौन है कि ये प्रो है कि बेनिफिट है कि इजीली कहीं पे भी मिल जाता है इसके रिसोर्सेज, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इजीली कहीं पे भी नहीं आप सीख सकते या नहीं कर सकते, है ना। इसके बहुत ही कम टूल्स अवेलेबल हैं या इसकी लर्निंग बहुत कम अवेलेबल है। इसके लिए आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, बहुत से कोर्सेज लेने पड़ते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखने को यूट्यूब पे मिल जाएगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए आपको छांटना पड़ेगा कौन सी प्लेलिस्ट कौन सी वीडियोस आप शुरू करें लगाएं, राइट। और दूसरी चीज टेक्निकल एनालिसिस के कंपैरिजन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज्यादा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए, लार्ज पोजीशंस किस साइड बन रही हैं ये एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। ट्रेडर्स को समझना पड़ेगा कि डीपर वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर किसी बिगिनर के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है कि भाई क्या है ये क्या नहीं है। सो एज अ बिगिनर आप बहुत ही शुरुआत से शुरू करें, एकदम से ना भागें कि भाई मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है या मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है। तो टाइम इंटेंसिव है, एक पॉइंट ए भी है इसका कौन कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज टाइम ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम इफेक्टिव नहीं होता है ये। टाइम इफेक्टिव क्या होता है कि टाइम इफेक्टिव आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, टेक्निकल एनालिसिस में इतना टाइम नहीं लगता है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें बैक टेस्टिंग कैपेबिलिटीज की, तो इसमें बैक टेस्टिंग कैपेबिलिटीज बहुत कम होती हैं। बैक टेस्टिंग कैपेबिलिटीज इसमें बहुत कम है। अगर आप जितना अच्छे से टीए को आप एनालाइज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू, लेकिन एसएमसी को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। राहुल जी, यू कैन अनम्यूट योर माइक, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। एक क्यूएनए सेशन है, इसके एंड में हम उस बारे में बात करेंगे ये एफवीजी क्या है, एफएजी क्या है, आईडीएम क्या है, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। ओके। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर दीज पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आप सबको समझ में आए। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज चैट में बता सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, इस टॉपिक से हटके भी अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वेल्थ प्रोटेक्टर सर्विसेज प्रोडक्ट्स, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन सी हाउ टेक्निकल एनालिसिस इज बीइंग डिस्प्लेड चार्ट्स पे। यहाँ आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज हो रहा है और ये वेल्थ प्रोटेक्टर का सिस्टम है जिसको आप बहुत क्लियरली अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना। बैंक बैंक निफ्टी में एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। दिस इज अ इंडिकेटर व्हिच लाइज इन द टेक्निकल एनालिसिस। एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है जिसकी एंट्री प्राइस 51,228 है 60 पैसा। उसका टारगेट जो है 51,555 है 20 पैसा। सेकंड टारगेट इसका 51,865 है 95 पैसा। और स्टॉप लॉस इसका आपकी स्क्रीन पे है। इस तरीके से आपको सारे ट्रेड्स मिलते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम के थ्रू, जहां आपको एसएमसी या
एफटीए के लिए इतना रिलाय नहीं करना पड़ता, सीखने के लिए 6-6 महीने नहीं देने पड़ते, बट वेल प्रोटेक्टर के सिस्टम के साथ आप इजीली इसके साथ कोप अप करके अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हो अपनी, एक अच्छा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो आप अपना बना सकते हो वेल प्रोटेक्टर के सिस्टम पे काम करके। और यही चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से हम आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपको स्टॉक स्क्रीनर जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे मिल जाएगा, अलर्ट फीचर्स मिल जाएंगे, और सारे ही सेगमेंट में आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, स्टॉक ऑप्शंस, सब है। अब यहाँ देखेंगे ये निफ्टी का ट्रेड है जिसमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बाय सिग्नल आया है, स्टॉप लॉस है, एंट्री प्राइस है, टारगेट्स है, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे है। सक्सेसफुली टारगेट्स अचीव हुए हैं दोनों, इजिली आप इसके साथ कोप अप कर सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर एवरीथिंग। अभी किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है? रोहित जी, राजा रेड्डी जी, ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। इन फ्यूचर होप करेंगे कि आप लोग टाइम से ज्वाइन करें एट 3:30 नेक्स्ट थर्सडे। आई विश यू अ वेरी गुड लक एंड अ हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी। लेट्स कनेक्ट नेक्स्ट टाइम। हेलो।